शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं मॉड्यूल 3 के सत्र 3.7 के बारे में। तो साथियों, यह मॉड्यूल 3 का सबसे अंतिम सत्र 3.7। तो इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत जो आप हर मॉड्यूल में करते आए हो, शुरुआत यहाँ पर एक YouTube का वीडियो होता है जिसको आपको कंप्लीट देखना होता है। इसके बाद साथियों इसका दूसरा खंड है मॉड्यूल समेकन। तो इस मॉड्यूल समेकन को हम ओपन करते हैं। तो इस मॉड्यूल समेकन में साथियों आपको यहाँ पर कुछ टेक्स्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों के बारे में। तो ये आपको पढ़ना है, इसमें कोई क्विज वगैरह है नहीं, तो इसको पढ़ के आपको और यहाँ से बैक चलना है। साथियों, इसका तीसरा खंड है मॉड्यूल पश्चात परीक्षण। मतलब आपने तीसरा मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया, इसका जो अंतिम सत्र है इसमें इस मॉड्यूल को कंप्लीट करने के बाद जो परीक्षण करते हैं वो परीक्षण इसमें है। चारों विषय का इसमें परीक्षण दे रखा है। तो सबसे पहले हम हिंदी ओपन करते हैं, हिंदी की क्विज को ओपन करते हैं और यहाँ पर रिव्यू से मैं क्विज आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले ही अटेम्प्ट कर चुका हूँ। यहाँ पर टोटल क्वेश्चन 8 है साथियों। पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी द्वारा विकसित हिंदी पाठ्य पुस्तकों के बारे में कौन सा कथन ठीक नहीं है। तो इसका राइट आंसर है व्याकरण संबंधी कौशलों के विकास के लिए हर पाठ के साथ व्याकरणिक नियम और उदाहरण दिए गए हैं। दूसरा प्रश्न है साथियों, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में मुख्य पाठ्य के रूप में संकलित रचनाओं के शिक्षण के बारे में सुझाव में कौन सा सुझाव ठीक नहीं है। तो हर बच्चे से बारी बारी पाठ का सस्वर वाचन करवाना ये सही नहीं है। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों ये है कुछ इस तरीके से हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में विविध पाठों के साथ दिए गए। तो इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है साथियों ये गैर डिजिटल सामग्री के बारे में। तो इसका राइट आंसर ये स्क्रीन पे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन हिंदी विषय के शिक्षण में गैर डिजिटल सामग्री संसाधनों की सूची। तो इसका राइट आंसर ये है स्क्रीन पर विविध प्रकार के चार्ट, शब्द, चित्र कार्ड। अगला क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तकों में जो क्यूआर कोड के उपयोग के लिए सुझाव। तो इसका राइट आंसर है क्यूआर कोड स्कैन कर बच्चों को वीडियो दिखाना और उस पर चर्चा करना। अगला क्वेश्चन है साथियों शिक्षण में डिजिटल सामग्री के उपयोग के बारे में। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए साथियों, खाली समय में बच्चों को वीडियो दिखाना और ऑडियो सुनाना। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा के शिक्षण के लिए भाषा किट पुस्तकालय का उपयोग करने का सबसे सही तरीका। तो इसका राइट आंसर साथियों यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ये इसका राइट आंसर है। सभी 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके साथियों को सबमिट करके और बैक चलना है। यहाँ पर 8 क्वेश्चन राइट है, ये इसकी क्विज कंप्लीट हो चुकी है। तो हम यहाँ से और बैक चलते हैं। दूसरा विषय सामाजिक। तो ओपन करते हैं सामाजिक को, क्विज को ओपन करते हैं। सामाजिक में टोटल 8 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी द्वारा विकसित सामाजिक और राजनीतिक जीवन विषय की पाठ्य पुस्तकों के बारे में कौन सा कथन ठीक नहीं है। तो इसका राइट आंसर है पाठ के अंत में परिभाषाओं का सार संक्षेप दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों, यहाँ पर सामाजिक विज्ञान की विषय की पाठ्य पुस्तकों के मुख्य पाठ्य पुस्तकों के रूप में संकलित रचनाओं के शिक्षण के बारे में सुझाव में कौन सा सुझाव ठीक नहीं है। तो इसका राइट आंसर साथियों ये है, स्क्रीन पर लिखा हुआ आपके सामने देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ्य पुस्तकों में विविध पाठों के साथ दिए गए अभ्यास प्रश्नों पर। तो इसका राइट आंसर ये स्क्रीन पर आपके सामने लिखा हुआ है। चौथा क्वेश्चन है साथियों गैर डिजिटल सामग्री से संबंधित। तो इसका राइट आंसर आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर लिखा हुआ है, बच्चों को एकल जोड़े और छोटे समूह में सामग्री के साथ विविध प्रयोग उपयोग करना। अगला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान के विषय के शिक्षण के लिए पुस्तकालय का उपयोग करने का सबसे सही तरीका। तो इसका राइट आंसर ये है चार्ट, शब्द को, नक्शे, सूचना तालिकाएं, ग्लोब और एटलस। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है और इसका राइट आंसर है ये क्यूआर कोड स्कैन कर बच्चों को वीडियो दिखाना और उस पर चर्चा करना। अगला क्वेश्चन है साथियों शिक्षण में डिजिटल सामग्री के उपयोग के बारे में। तो इसका राइट आंसर है खाली समय में बच्चों को वीडियो दिखाना और ऑडियो सुनाना। अगला क्वेश्चन है साथियों सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षण के लिए पुस्तकालय का उपयोग करने का सबसे सही तरीका क्या है। तो इसका राइट आंसर आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पे लिखा हुआ है। सभी क्वेश्चन राइट होने के बाद में साथियों हम सबमिट करेंगे और सबमिट करके हम अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। अगला विषय है साथियों गणित। तो गणित की क्विज को ओपन करते हैं। रिव्यू पे क्लिक करके हम क्विज देखते हैं क्या है क्विज में। यहाँ पर टोटल 8 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी द्वारा विकसित गणित की पाठ्य पुस्तकों के बारे में कौन सा कथन ठीक नहीं है। तो इसका राइट आंसर ये है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है गणित की पाठ्य पुस्तकों के मुख्य पाठ्य के रूप में संकलित अवधारणाओं के शिक्षण के बारे में कौन से दिए गए सुझाव में से कौन सा सुझाव ठीक नहीं है।
तो इसका राइट आंसर ये है, हर बच्चे से बारी बारी अभ्यास के प्रश्न बोर्ड पर करवाना, हल कराना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है साथियों स्क्रीन पर आपके सामने, तो इसका राइट आंसर है छोटे समय में उदाहरण प्रश्नों और जुड़े प्रयोगों पर काम करने को कहना। अगला क्वेश्चन है साथियों गैर डिजिटल सामग्री संसाधनों के शिक्षण के प्रयोग के बारे में, तो इसका राइट आंसर है बच्चों को एकल या जोड़े या छोटे समूह में सामग्री के साथ विविध उपयोग या प्रयोग कराना। अगला क्वेश्चन है साथियों गणित के शिक्षण में गैर डिजिटल सामग्री से संबंधित, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर स्क्रीन पर आपके सामने लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाठ्य पुस्तक में दिए गए क्यूआर कोड के बारे में है, तो इसका राइट आंसर है क्यूआर कोड स्कैन कर बच्चों को वीडियो दिखाना और उस पर चर्चा करना। अगला क्वेश्चन है शिक्षण में डिजिटल सामग्री के बारे में, तो खाली समय में बच्चों को वीडियो दिखाना और ऑडियो सुनाना। अगला क्वेश्चन है गणित में के शिक्षण के लिए गणित किट या पुस्तकालय के उपयोग का सबसे सही तरीका, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर स्क्रीन पर आपके सामने लिखा हुआ है, ये राइट है। और ये 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आपको सबमिट करके और बैक चलना है। और अगला विषय ओपन करते हैं हम इसके बाद में विज्ञान, तो 4th सब्जेक्ट है विज्ञान, तो विज्ञान को ओपन करते हैं, इसकी क्विज को ओपन करते हैं। इसमें टोटल 8 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी द्वारा विकसित विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के बारे में कौन सा कथन ठीक नहीं है, तो इसका राइट आंसर है पाठ के अंत में सभी परिभाषाएं दी गई हैं। अगला क्वेश्चन विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में मुख्य पाठ्य वस्तु के शिक्षण के बारे में, तो इसका राइट आंसर पाठ की मुख्य अवधारणाओं की व्याख्या बोलकर लिखवाना। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, जिसका राइट आंसर है क्रियाकलापों को छोटे समूह में कराना और प्रश्नों के उत्तरों को अपने अवलोकन आधारित पूरा करना। अगला क्वेश्चन गैर डिजिटल सामग्री से संबंधित है, जिसका राइट आंसर है बच्चों को एकल और जोड़े में या छोटे समूह में सामग्री के साथ विविध प्रयोग या उपयोग कराना। अगला क्वेश्चन विज्ञान में विषय के शिक्षण में गैर डिजिटल सामग्री या संसाधनों की सूची में से आप किसको सबसे उपयुक्त मानते हैं, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर स्क्रीन पर आपके सामने लिखा हुआ है, ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तक में दिए गए क्यूआर कोड से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है क्यूआर कोड स्कैन कर बच्चों को वीडियो दिखाना और उस पर चर्चा करना। अगला क्वेश्चन है शिक्षण में डिजिटल सामग्री के बारे में, तो इसका राइट आंसर है खाली समय में बच्चों को वीडियो दिखाना और ऑडियो सुनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान के शिक्षण के लिए विज्ञान किट या पुस्तकालय के उपयोग के बारे में, तो इसका राइट आंसर है साथियों यहाँ पर स्क्रीन पर आपके सामने लिखा हुआ है, बच्चों के लिए विज्ञान किट पुस्तकालय के उपयोग के लिए 23 मई करना। ये 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद सबमिट करके और बैक चलते हैं। ये अपने चारों विषय कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम इसका अगला भाग जो है कोर्स के बारे में सर्वे या फीडबैक, इसको ओपन करना है। और ओपन करने के बाद में यहाँ पर शिक्षक डीएलएम और एसएलएम जो भी हैं आप, उसका आपको सर्वे फॉर्म या फीडबैक फॉर्म भरना है। तो इसकी क्विज को ओपन करते हैं। देखिए अब क्विज में मैंने किस तरीके से इस क्विज को अटेम्प्ट किया है। यहाँ पर भी टोटल 8 क्वेश्चन है, तो ये आपको अपने हिसाब से करना है कि जब आप कोर्स के रिलीज के बारे में पूछते हैं तो डीएलएम क्या करते हैं। तो मैंने ये लिखा है, आपको जो भी आंसर आपके हिसाब से जो है वो आपको सही लिखना है। ऑनलाइन कोर्स करने में आपकी सबसे प्रमुख दिक्कत क्या आती है, आपकी सबसे मेन दिक्कत क्या आती है जब आप ये ऑनलाइन ट्रेनिंग करते हो? नेटवर्क नहीं आता, कोर्स पूरा करने पर आगे नहीं बढ़ता, ऐसा कुछ, तो जो भी आपको राइट लगता है वो टिक करना है। आगे क्वेश्चन है साथियों खुद करने की बारी के खंड में दिए गए सवालों को कैसे पूरा करते हैं, तो आपको जो भी आपको अपने हिसाब से पूरा करते हैं उसका आपको यहाँ पर टिक करके और आगे बढ़ना है। कोर्स पूरा करने की दिशा में डीएलएम द्वारा किस प्रकार की जानकारी व्हाट्सएप में साझा की गई है, तो ये आपको अपने हिसाब से चूज करना है, एक से ज़्यादा भी चूज कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन कोर्स में सीखी गई बातों को कक्षा में लागू करने के बारे में डीएलएम द्वारा किस प्रकार मदद की गई, तो ये भी आप एक से ज़्यादा चुन सकते हैं यहाँ पर। अगला है कोर्स में दिए गए सुझाव सवालों के अनुसार व्हाट्सएप समूह में चर्चा के लिए आपके डीएलएम क्या करते हैं, तो मैंने लिखा है सवालों पर गहरी चर्चा के लिए और सवाल उठाते हैं, आपको अपने हिसाब से लिखना है। इस कोर्स में मैं क्षमता के अनुसार सीख पाई या पाया क्योंकि, तो यहाँ पर भी आपको अपने हिसाब से इसके आंसर देने हैं। और एक क्वेश्चन नंबर 8, इस कोर्स में अपने क्षमता के अनुसार सीख नहीं पाया या नहीं पाई क्योंकि अन्य प्रशिक्षणों को पूरा करने का दबाव रहा। मैंने ये चूज किया, आपको अपने हिसाब से चूज करके और सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद साथियों हम बैक चलते हैं यहाँ से, और ये डीएलएम सीएलएम आप शिक्षकों को करना नहीं है। और इसके बाद में ये अगले मॉड्यूल की ओर या मेंटर्स के लिए अतिरिक्त जानकारी, इनको आप अपनी जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं। बाकी आपकी ट्रेनिंग यहीं पर कंप्लीट होती है। धन्यवाद साथियों।